नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्टो विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस पर क्या करें विशेष, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बन जाए आप पर विशेष। माँ लक्ष्मी की कृपा पात्र बनने के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ इस धनतेरस पर क्या आप ले आएँ, कैसे इस धनतेरस को धन देने वाली तेरस बनाएं। वैसे तो तेरस हर महीने 2 बार आती है, लेकिन ये धनतेरस है, ये विशेष तेरस है। तो इस तेरस पे कुछ ऐसा करिए कि धन्वंतरी महाराज, माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, इनकी सबकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और नहीं बनी थी अब तक तो अब बन जाए। तो आपको सर्वप्रथम धनतेरस मनाना कब है ये जान लीजिए। धनतेरस आपको मनाना है मंगलवार को, अर्थात 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को 10:31 तक है द्वादशी, उसके बाद लग जाएगी त्रयोदशी, अर्थात 29 अक्टूबर को 10:31 से तेरस लग जाएगी। नॉर्मली आप धनतेरस की शॉपिंग कब करते हैं? दोपहर में करते हैं या शाम को करते हैं। तो आप दोपहर में अगर शॉपिंग करते हैं तब भी आपको धन त्रयोदशी मिलेगी, शाम को करते हैं तो भी आपको त्रयोदशी मिलेगी, और जब शाम को आप पूजा करते हैं तब भी आपको धन त्रयोदशी मिलेगी। तो धनतेरस आपको मंगलवार को मनानी है। अब धनतेरस पर नॉर्मली तो आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और दिवाली 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक चलता है। पर धनतेरस जो है दिवाली की कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहाँ पर आप दिवाली की मैक्सिमम शॉपिंग धनतेरस पे करते हैं, इसलिए इसको बना देते हैं महान और विशेष। तो अब इस धनतेरस पर आपको क्या क्या चीज़ें लानी है, सबसे पहले वो आप नोट करिए। अगर आप धनतेरस पर जो ज़रूरी पूजा के सामान है वो नहीं ले आए, तो आखिरी में पता चला दिवाली के दिन आप पूजा करने बैठोगे और आपको वो सामान ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। तो नोट डाउन द थिंग्स, इसलिए वो चीज़ नोट करिए जो आपको धनतेरस पर विशेष खरीद करके लानी है। ठीक है, क्या लानी है? झाड़ू, हर बार आप लाते हैं झाड़ू, इस बार भी आपको लानी है। झाड़ू लानी है। झाड़ू में आपको एक झाड़ू के ऊपर सफ़ेद धागा बांध देना है धन त्रयोदशी की शाम को। आपको नमक का पैकेट लाना है। नमक का पैकेट खाने के लिए भी लाइए, और नमक अगर खड़ा मिल जाए, दानेदार नमक, ठीक है, आयोडीन वाला पाउच नहीं, जो खड़ा नमक होता है वो मिल जाए, वो ज़रूर लाइएगा। और आपको लाना है हल्दी की गांठ, और आपको लानी खड़ी धनिया। ये खड़ी धनिया आपको लक्ष्मी जी की पूजा में दिवाली को यूज करना है। और आपको लाना है कौड़ी, पीली कौड़ी लाना है। फिर लाना है आपको कमलगट्टा, और कमलगट्टा लूज भी ले आने हैं माता को चढ़ाने के लिए। एक कमलगट्टा की माला और एक हल्दी की माला। कमलगट्टा की माला माता लक्ष्मी के लिए, हल्दी की माला गणेश जी के लिए, क्योंकि कमलगट्टा और कमल का पुष्प माता को बहुत पसंद है, और हल्दी गणेश जी को परम प्रिय है। और इन दोनों के लिए एक आसन ले आना है। माता के लिए लाल आसन, गणेश जी के लिए पीला आसन। अगर लाल आसन पीला आसन नहीं मिलता है तो आप लाल पीले कपड़े भी यूज कर सकते हैं। और आपको लाना है गोमती चक्र। गोमती चक्र, कौड़ी, ये आपको दोनों लाने हैं 11-11 कम से कम। और आपको लाना है पान, सुपारी। अगर आपके घर में शहद नहीं है तो शहद भी ले आइएगा भोग लगाने के लिए। आपके घर में अगर कुमकुम नहीं है, कुमकुम ले आइएगा माता को तिलक लगाने के लिए। और पूजा के जो सामान होते हैं, जैसे दीपक, घी, रुई, कलावा, यदि आपके घर में नॉर्मली ये नहीं है तो आप ज़रूर धनतेरस के दिन ले आइए। और अगर आप रेगुलर पूजा करते हैं, ये सामान आप यूज करते हैं, तो भी आप ये सामान ले आइए, क्योंकि पूजा में आज नहीं तो कल आपका जो अभी जो एग्जिस्टिंग सामान है वो ख़त्म हो जाएगा, तब आप उसको यूज करिए। अक्षत, कुमकुम, रोली, कलावा, आप इनको बाकी दिनों में सामान्य रूप से यूज कर सकते हैं। एक तरह से ये अभिमंत्रित हो गया। तो ये तो हुए पूजा के सामान जो आपको लाने हैं। दूसरा आपको क्या लाना है? मेनली जो चीज़ आपको लानी ही लानी है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लानी है, पहला चीज़। दूसरा, लक्ष्मी गणेश जी की चरण पादुका लानी है। अब वो चरण पादुका आप पीतल की लाते हैं, चांदी की लाते हैं, सोने की लाते हैं, या पेपर की ले आते हैं। आजकल स्टिकर भी आते हैं माता लक्ष्मी की चरण पादुका वाले, वो भी आप ले आ सकते हैं। आपका बजट अलाउ करता है तो चांदी की लाइए, सोने के लिए आइए। आपको लाना है एक दक्षिणावर्ती शंख, एक लाना है कछुआ, और कछुए के पीठ पे अगर बना हुआ श्रीयंत्र मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, अदरवाइज आप कछुआ अलग, श्रीयंत्र अलग भी ले सकते हैं। आपको लाना है एक पानी वाला नारियल,
और अगर विशेष करके एकाक्षी नारियल मिल जाए, एकाक्षी नारियल कौन सा होता है, नॉर्मली आप जो नारियल लेते हैं उसमें ऊपर 3 आँख होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं इस तरह के, लेकिन एकाक्षी नारियल में एक ही आँख होती है। तो अगर आपको कहीं से एकाक्षी नारियल मिल जाए तो ले आइए धनतेरस के दिन, और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करिए। और ये एकाक्षी नारियल लाल चुनरी में या लाल कपड़े में लपेट करके स्वास्तिक बना करके अपने धन स्थान पर रखिएगा। ये आपके धन वृद्धि का कारक बनेगा। और आपको कलश भी रखना है दिवाली की पूजा में, तो कलश के लिए आपके पास तांबे का लोटा होना चाहिए। अगर आपके घर में तांबे का लोटा नहीं है तो तांबे का लोटा भी अवश्य ले आए। तो ये हुए कुछ सामान जो आपको पूजा में यूज करने के लिए लाना है। माता को कौन सा पुष्प प्रिय है, माता को प्रिय है कमल का पुष्प, माता को प्रिय है गुलाब का पुष्प। तो आप कमल और गुलाब के पुष्प ले आएँ, और यही गुलाब का आप इत्र भी ले आएँ। धूप बत्ती ले आ रहे हैं तो गुलाब की धूप बत्ती भी ले आएँ, और माता को चढ़ाने के लिए आप यथासंभव यथाशक्ति कुछ गहने भी ला सकते हैं, चांदी के, सोने के। अब हम बात करते हैं कि मूर्ति आपको जो लाना है, मूर्ति कैसी होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आप लाएंगे वो मूर्ति आपकी उंगली से आप नाप लीजिए। ये आपकी उंगलियां हैं ना, तो आपके उंगली से 8 अंगुल, ये है ना ऐसे 8 अंगुल से मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में बड़ी मूर्ति लगाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है, अचल प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। और मूर्ति हमेशा जो भी आप घर में लाते हैं वो स्माइल करती हुई, मुस्कुराती हुई होनी चाहिए। माता लक्ष्मी का चेहरा, नाक और पूरी मूर्ति कहीं पर स्क्रैच ना हो, कटी फटी ना हो, डैमेज ना हो, और माता के चेहरे पे, गणेश जी के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति आपको पसंद करके लानी है। अब बताते हैं कि व्यवसायियों को कैसी मूर्ति लानी है और गृहस्थों को कैसी मूर्ति लानी है। यदि आपका कोई व्यवसाय है तो अपने वर्क प्लेस पे आपको लक्ष्मी गणेश खड़ी अवस्था में लगाने चाहिए, सो दैट आपका बिजनेस चलता रहे। और अगर आपका घर में आपको लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है तो आपको बैठी हुई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति धनतेरस पे लानी है, सो दैट लक्ष्मी जी का अस्थायी वास आपके घर में बना रहे। सो आई होप आप खड़ी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और बैठे हुए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और एक मेन कॉन्सेप्ट इसमें यह भी है कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए मूर्ति में। तो गणेश जी की सूंड ऑलवेज बाईं तरफ रहनी चाहिए। वो गणेश जी की मूर्ति आपको पसंद करना चाहिए, क्योंकि जिस मूर्ति में गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होती है, ऐसे गणेश जी जल्दी खुश होने वाले माने जाते हैं, जल्दी नाराज नहीं होने वाले माने जाते हैं। ऐसे गणेश जी थोड़ी सी पूजा में ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप गणेश जी ऐसे लाइए जिनकी सूंड बाईं तरफ हो और उनकी सूंड में एक लड्डू हो, मोदक हो। ऐसी गणेश जी की मूर्ति लाइए, और गणेश जी के आसन के साथ ही उनका चूहा भी होना चाहिए। ठीक, तो ये हुई गणेश जी की बात। और लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल पे विराजमान हो, या ऐरावत हाथी पे विराजमान हो, या किसी आसन पे, सिंहासन पे विराजमान हो। ऐसी मूर्ति आपको लानी है। तो मूर्ति का आसन भी देखना है, मूर्ति का कलर भी देखना है, मूर्ति की आंखें, मूर्ति की स्माइल भी देखनी है, मूर्ति का जो वाहन है वो क्या है वो भी देखना है। लक्ष्मी जी अगर कमल पुष्प पे बैठी हैं तो बहुत अच्छा, ऐरावत हाथी पे बैठी हैं बहुत अच्छा, अदरवाइज आसन पे, सिंहासन पे बैठी हुई भी आप ले आए। उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी जी को आपको लाने से बचना चाहिए। कुछ लोग बर्तनों की शॉपिंग करते हैं, तो बर्तनों की शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए पीतल के, तांबे के, चांदी के बर्तन खरीदिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप स्टील के बर्तन ले आइए। बट आई विल से कि एक बर्तन होता है कांसे का, जिसको बोलते हैं नॉर्थ, अपने उत्तर प्रदेश, बिहार में उसको फूल का बोलते हैं। फूल की थाली, फूल का लोटा, फूल का कटोरा, फूल का गिलास। अगर आप फूल का बर्तन ले आइए वो भी अच्छा है, उसको ले आएँ और उस बर्तन में ही खाना खाएं, उसी बर्तन में पानी पिएं। इससे भी आपका बुध और आपके अन्य ग्रह अच्छे होते हैं। अब आज के समय में सोने और चांदी की थाली में खाना खाना सभी आदमी के लिए संभव नहीं है, तो ऐसे लोग फूल की थाली में खाना खाएं। इससे आपका कोई ग्रह अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप एल्युमिनियम की थाली में खाना खाते हैं तो आपका ग्रह खराब होगा। तो खास करके धनतेरस के दिन आपको लोहा और एल्युमिनियम खरीदने से बचना चाहिए। कोई काला मेटल, काली चीज़, राहु के, शनि के खरीदने से आपको बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पूजा कैसे करनी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताता हूँ
कि आपको उपाय क्या क्या करने हैं इस धनतेरस को विशेष बनाने के लिए। धनतेरस से पहले ही आपने अपने घर की सफाई कर ही ली होगी, घर के सारे जाले साफ कर लिए होंगे, घर में जो टूटा फूटा सामान होगा उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया होगा। काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ख़राब आइटम है, या कोई कपड़ा है जो आप नहीं पहनते हैं, कई सालों से रखे हुए हैं, ऐसे सारे सामान घर से बाहर करिए। तो जब आपने अपने घर की डीक्लटरिंग कर रखी है, ठीक है, तो आपको धनतेरस के दिन सुबह उठ करके नहा धो करके आपके घर की गृहिणी को, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी बेटी हो सकती हैं और आपकी माता जी भी हो सकती हैं, तो घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप हल्दी, केसर और उसमें थोड़ी सी रोली डाल करके, गंगा जल डाल करके मिक्स करके बनाएं और स्वास्तिक बना करके अपने घर के सामने रंगोली भी बनाएं। और आपके घर के हर एक कमरे में, टॉयलेट बाथरूम को छोड़ करके प्रत्येक कमरे में स्वास्तिक धनतेरस के दिन बनाना चाहिए। अब धनतेरस पे आपको कब स्वास्तिक बनाना है, कब शॉपिंग करनी है, बात कर लेते हैं उस समय की, क्योंकि 10:31 से धनतेरस प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर आपके पास आता है, पहला मुहूर्त आता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:41 से 12:26 दोपहर में। इस दौरान आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाना है, शॉपिंग करना है, कुछ खरीदना है धनतेरस के लिए तो खरीद सकते हैं। दूसरा मुहूर्त भी नोट करिए, अमृतकाल। अमृतकाल जो होगा 10:25 12:13 तक है, तो आप अमृतकाल में भी शॉपिंग कर सकते हैं। और एक है विजय मुहूर्त, अर्थात इन समय पर आपको वो काम करना है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी जीत हो, आप लोगों से आगे बढ़ें, लोगों से अलग दिखें, हट के दिखें। तो विजय मुहूर्त का जो समय है धनतेरस के दिन 1:55 से 2:39। इस दौरान आपको पूजा पाठ या स्वास्तिक बनाना है या शॉपिंग करनी है दिन में तो कर लेनी चाहिए। सूर्यास्त के पहले आपको तांबे के एक लोटे में, ठीक है, तांबे के एक लोटे में कलश बनाइए। अर्थात कलश क्या होता है, कलश वो होता है जो एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा, जिसमें आप पानी डालते हो, गंगा जल डालते हो, दूब घास डालते हो, थोड़ी सी हल्दी डालते हो, हल्दी की गांठ डालिएगा, ठीक है, पीसी हल्दी मत डालिएगा, हल्दी की गांठ डालिएगा। और ये कलश आप अपने घर में रखिए। शाम को जब धनतेरस की पूजा आप कर लें तो इस कलश का पानी घर में छिड़किए और इससे कुछ बूंदें आप अपने घर में लोगों को पीने को भी दीजिए। ये एक अमृत कलश होगा, क्योंकि धनतेरस जो है धन्वंतरी जी का जन्मोत्सव है, प्रकट उत्सव है। इसी दिन, धनतेरस के ही दिन धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। तो आपको वो जो कलश होगा वो एक तरह से धन्वंतरी के हाथों में जो अमृत कलश है उसकी एक कॉपी होगी जो आपके साथ होगी। तो आप इस जल से पूरे घर को सिंचित करिए, घर में छिड़किए और इसका कुछ 2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद, 100 ml, 50 ml आप सभी पी भी लीजिए। इससे आपको निरोगी बनने में सहायता मिलेगी। और मूर्ति आपको लानी है लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, सरस्वती की। अगर आप आराधना करते हैं, अगर आपका काम सरस्वती जी से जुड़ा हुआ है, साधक हैं, गायक हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कुबेर की भी फ़ोटो ला सकते हैं। और आपको इस दिन लाना है धन्वंतरी जी की एक फ़ोटो अमृत कलश लिए हुए, जैसे वो निकल के धन्वंतरी जी की फ़ोटो लानी है अमृत कलश लिए हुए। तो धन्वंतरी जी कैसे हैं, आप गूगल पे सर्च करिए, ऐसे होते हैं धन्वंतरी जी, इनके हाथों में अमृत कलश होता है। तो ये फ़ोटो ला करके आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से जब आप नॉर्थ की तरफ चलते हैं वहाँ पर लगानी है धनतेरस के दिन। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो आपको धनतेरस के दिन करने हैं। धनतेरस के दिन आपको लाना है पान का पत्ता, उस पर पान के पत्ते पे शहद रखना है और वो शहद पूजा के पश्चात माता को भोग में लगाना है। ठीक, माता को भोग के रूप में और आप क्या क्या लगा सकते हैं जिससे आपकी धनतेरस बनेगी विशेष, वो है मिश्री, वो है मखाना या मखाने और मिश्री की खीर, साथ में केसर की कुछ डलियां डाल करके माता को खीर का भोग लगाइए। बतासे, सफ़ेद मिठाइयाँ आपको माता को भोग लगाना है। कमल का पुष्प, कमल का पुष्प अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है, किसी वजह से आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप आंख बंद करिए और मन में ध्यान करिए कि आप माता को सामने बैठाए हुए हैं, माता आपके सामने बैठी हुई हैं और आप माता के चरणों में सोने का कमल चढ़ा रहे हैं। ऐसे अपने हाथ आगे करिए और कल्पना कीजिए कि आपके हाथों में स्वर्ण कमल है और माता के चरणों में आप अर्पित कर रहे हैं और माता आपके सामने मुस्कुराती हुई आपको वरदान दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। यकीन मानिए
कि आपके जो कमल आप चढ़ाने वाले थे उस कमल से कई गुना इसका ज़्यादा फल आपको मिलेगा। तो माता को आपको भोग लगाना है, माता को कमल चढ़ाना है, माता को आपको कमलगट्टे की माला चढ़ानी है, गणेश जी को हल्दी की माला चढ़ानी है, माता को आप चांदी या सोने के कुछ ज्वेलरी भी चढ़ा सकते हैं। और बाद में ये चांदी या सोना आप अपनी पत्नी को गिफ्ट करिए। धनतेरस के दिन किया हुआ चांदी का गिफ्ट आपकी पत्नी को आपका सौभाग्य बढ़ाता है। और आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन थोड़ी सी फिटकरी ले आइए और उस फिटकरी को 4 कटोरियों में, विशेष करके चीनी मिट्टी या कांच की कटोरी में रख करके धनतेरस के दिन में ही रख लीजिए और ये पड़े रहने दीजिए दिवाली तक। दिवाली के बाद इस फिटकरी को इकट्ठा करिए और ले जा करके किसी पौधे के नीचे, खास करके पीपल के पेड़ के नीचे इसको आप डाल आइए। ये आपके घर की सारी निगेटिविटी को सक कर लेगी। इस दिन आपको मंदिर में भी झाड़ू का एक दान करना चाहिए। अगर धनतेरस के दिन आप मंदिर में झाड़ू का दान नहीं कर पा रहे हैं तो दिवाली के दिन आप जाइए मंदिर में झाड़ू का दान करके आइए, जिससे मंदिर में सफाई होती रहेगी और उस सफाई की वजह से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अष्टलक्ष्मी की फोटो, अष्टलक्ष्मी जो धन, धान्य, संतान सब कुछ देने वाली है, अष्टलक्ष्मी की फ़ोटो आप गूगल से डाउनलोड करिए या मार्केट से कहीं से खरीदिए और अपने घर के 8 दिशाओं में लगाइए। ये भी एक श्रेष्ठ उपाय होगा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। और जो आप पूजा में चावल यूज करने वाले हैं, अक्षत यूज करने वाले हैं, वो अक्षत आपको अपने पर्स में भी रखना चाहिए। 4 दाने ज़रूर डालने चाहिए, चाहे धनतेरस के दिन चाहे दीपावली के दिन। इससे भी आपके पर्स, आपके धन संबंधित जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होना प्रारंभ होंगी। और विशेष उपाय इस दिन आपको करना है, आपको लाने हैं कुछ पौधे। अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लगे हैं तो पौधे ला करके आपको लगाने हैं। गमला सहित पौधे ले आइए, क्योंकि ये मंगलवार है, मंगलवार के दिन ज़मीन में खुदाई नहीं करना चाहिए। तो आप पौधे गमले सहित लाइए और अपने घर पर उसको स्थापित कर दीजिए। कौन कौन से पौधे हैं? तुलसी का पौधा, रामा और श्यामा दोनों ले आइए, दोनों साथ साथ रखिए। और अगर आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा है तो आप इनको, जो कलावा होता है, कलावा इस तुलसी के पौधे के तने में लपेट दीजिए, ठीक है। और आपको कौन सा पौधा लाना है? और आपको आंवले का पौधा लाना है। शाम को आंवले के पौधे के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे आपको दिया भी जलाना है। और अगर आपके घर पे बेल का पेड़ नहीं है, अनार का पेड़ नहीं है, तो ये पौधे भी आपको लाने चाहिए और धनतेरस के दिन से आपको इनके नीचे दिया जलाना प्रारंभ करना चाहिए। और एक विशेष पौधा है क्रासुला, जिसका नाम है ये है। यदि आप इसको धनतेरस के दिन घर पे ले आते हैं और डेली आप इसको थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिला करके जल चढ़ाते हैं, और जैसे जैसे इस पौधे का ग्रोथ होगा वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होना प्रारंभ हो जाती है। तो पौधे से भी आप अपना लक्ष्मी जी का प्रसन्नता का पूरा बंदोबस्त कर सकते हैं, भोग से बंदोबस्त कर सकते हैं, और माता को पूजा में जो आप सामान अर्पण करेंगे उससे आप माता की प्रसन्नता का पूरा बंदोबस्त कर सकते हैं। और उस दिन आपको पूजा, जब आप शाम को पूजा करने बैठें तो आपको फिर गुलाबी वस्त्र पहनना चाहिए, लाल वस्त्र पहनना चाहिए, और माता के लिए भी आपको कुछ गुलाबी या लाल कलर के खाने पीने के सामान ज़रूर रखने चाहिए। यदि आप माता को कोई वस्त्र अर्पित कर रहे हैं तो वो भी गुलाबी या लाल कलर का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गणेश जी को पीले वस्त्र पसंद है, सरस्वती जी को सफ़ेद वस्त्र पसंद है। धनतेरस के दिन आप पुराने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें, उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, धूप, दीप, अष्ट गंध, भोग, पंचमेवा और पंचामृत, ये सब चीज़ें आप लक्ष्मी गणेश जी को भोग लगाएं। और भोग लगाने के पश्चात आप उनके सामने माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र कम से कम 108 बार अर्थात एक माला जरूर जप करें। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप श्री सूक्तम जो है, श्री सूक्तम का 9 बार आपको जप करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपके ऊपर बनना प्रारंभ हो जाएगी। आखिरी में आपको मैं बताना चाहूँगा राशि के आधार पर किस राशि वाले जातक क्या विशेष उपाय करें, ठीक है। अगर आप मेष राशि वाले हैं तो धनतेरस के दिन एक तांबे का लोटा लाइए और मंदिर में जाकर के इसको दान कराइए, जिससे कि आपके लोटे से लोग जल चढ़ाते रहेंगे और आपको पुण्य का लाभ मिलता रहेगा। अगर आपकी वृषभ राशि है तो माता के लिए आप गाय का देसी घी खरीद के लाइए और मंदिर में ले जा करके पुजारी को, पंडित को दे के आइए।
कि हे पुजारी जी, आप इस देसी घी से माता को या जो भी मंदिर में मूर्तियाँ लगी हैं उनके लिए दिया जलाया करें। अगर आपकी मिथुन राशि है, बुध की राशि है, तो आपको चाहिए कि आप एक कांसे के कटोरे में, ठीक है, गाय का देसी घी भर करके मंदिर में दान करें और मंदिर में पुजारी से प्रार्थना करें कि इसी घी से आप पुजारी जी मंदिर में दीपक जलाया करें। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कर्क राशि है तो इस दिन आपको खील बतासे मंदिर में दान करना है। और अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो सिंह राशि वालों को मंदिर में तांबे के बर्तन, गुड़ और गेहूं दान करना चाहिए। आज ही लाइए, मतलब धनतेरस के दिन ले आइए या पहले लेके आके रखिए। तांबे के बर्तन में गुड़ भरिए, गेहूं भरिए और मंदिर में ले जा करके दान करके आइए। और अगर आपकी कन्या राशि है तो आप क्या करें, आप हरी मूंग और कुछ हरे वस्त्र और साथ में कुछ दक्षिणा ले जा करके पंडित जी को मंदिर में दान करके आइए। अगर आपकी तुला राशि है तो आप मंदिर में श्रृंगार का सामान दान करके आइए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप मंदिर में जा कर के केसर, गुड़, तांबा ये दान करके आइए। या लाल तिलक जो करते हैं, लाल चंदन आप मंदिर में दान करके आइए। इससे आपका भला और लाभ दोनों होगा। और अगर आपकी मकर और कुंभ राशि है तो आपको मंदिर में जा कर के तिल का तेल या सरसों का तेल डोनेट करके आना चाहिए कि मंदिर में इस तेल से भी दिया जलता रहे। और आपको मंदिर की सफाई भी करनी चाहिए। अगर आपकी धनु राशि है या मीन राशि है, अगर आपकी धनु और मीन राशि है तो आप मंदिर की सफाई करें, प्लस मंदिर में जाकर के आपको कंबल भी दान करके आना चाहिए। और अगर आपकी राशि आपको मालूम नहीं है, आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं मालूम है, आपको अपनी बर्थ डेट नहीं मालूम है, तो आप क्या करें, आप धनतेरस के दिन मंदिर में जा कर के कुछ सफ़ेद सामान, सफ़ेद मिठाई, चावल, सफ़ेद चंदन, ये सब चीज़ें दान करें। और दान करके प्रभु के चरण में बैठ करके, प्रभु की शरण में बैठ करके 21 मिनट तक वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, जिनका भी मंदिर है उनके नाम का जप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जो भी वहाँ पे मूर्ति हैं उनका आप 21 मिनट तक ध्यान करिए, नाम जप करिए और घर चले आइए। आपके जीवन में चीज़ें जो टेढ़ी मेढ़ी थी वो सीधा होना प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से आपने समझा कि धनतेरस पर क्या लाना है, क्या क्या लाना है, किस चीज़ का भोग लगाना अच्छा रहेगा, कौन सा पुष्प चढ़ाना अच्छा रहेगा, कैसा आसन लाना अच्छा रहेगा, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई कैसी होनी चाहिए। आशा करता हूँ आप इन उपायों को करेंगे और अपने घर की निगेटिविटी को दूर करेंगे। अपने घर में माता लक्ष्मी और सफाई, स्वच्छता दोनों का वास करवाएंगे और अपना ये जीवन धन्य बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें, सो दैट उनके जीवन में भी धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो खत्म हों। आशा करता हूँ आप सबको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।